नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे अमृत विचारधारा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, शंखपुरी नामक एक नगर जो गंगा के किनारे बसा हुआ था, यह नगर अपने आप में वैभव, संस्कृति और धार्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर में एक केवट रहता था जिसका नाम बिरजू था। बिरजू की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम गंगा था। गंगा इतनी खूबसूरत थी कि जब वह गंगा के तट पर जल लेने के लिए जाती तो स्वयं सूर्य की किरणें भी उसे निहारने के लिए ठहर जाती। दूसरी तरफ उस नगर का राजा चित्रसेन था, जो बहुत ही पराक्रमी, न्यायप्रिय और दयालु था। लेकिन राजा चित्रसेन भाग्य और कर्म पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि मनुष्य अपने परिश्रम से ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन नियति ने राजा के जीवन में कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन राजा चित्रसेन शिकार करने के लिए जंगल की ओर जा रहे थे। संयोगवश राजा चित्रसेन उसी रास्ते से होकर गुजरे जहाँ गंगा नदी के तट पर जल भरने के लिए आई थी। अचानक जब राजा चित्रसेन की नज़र उस अनुपम सुंदरी गंगा पर पड़ी तो उसकी सुंदरता को देखकर राजा ठिठक गए और एकटक गंगा को निहारने लगे। गंगा के सौंदर्य ने राजा को मंत्र मुग्ध कर दिया। गंगा कोई साधारण कन्या नहीं थी। उसके सौंदर्य में हमेशा एक दिव्य आभा झलकती थी। उसी समय गंगा को पाने की इच्छा राजा के मन में जाग उठी। राजा ने गंगा के पिता से मिलकर उसका हाथ मांगने का विचार किया। तभी राजा के एक सैनिक ने बताया कि यह परम सुंदरी जिस पर आप मोहित हो चुके हैं, यह बिरजू केवट की कन्या है। राजा ने विचार किया कि राजा और एक केवट का संबंध शायद समाज की दृष्टि से उचित नहीं होगा। लेकिन राजा चित्रसेन ने अपने मन को नहीं समझा पाए। उन्होंने गंगा से विवाह करने का निश्चय कर लिया था और दूसरे ही दिन बिरजू केवट से गंगा का हाथ मांगने के लिए उसके घर पहुंच गए। बिरजू केवट हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, हमारा और आपका कोई मेल नहीं है। मैं एक गरीब केवट हूँ, नाव चलाकर अपनी जीविका चलाता हूँ। मुझ गरीब की कन्या आपके राजमहल के योग्य नहीं है। फिर भी राजा ने समाज के डर को नकारते हुए गंगा से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। फिर गंगा राजा के सामने आकर कहने लगी, महाराज, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं केवल आपकी इच्छा से ही नहीं बल्कि अपने भाग्य के अनुसार किसी को अपना जीवन साथी बनाऊंगी। राजा चित्रसेन का जब गंगा से विवाह करने का सपना पूरा नहीं हुआ तो ये बहुत दुखी हुए और उन्होंने स्वयं को साधना में लगा लिया। वह गंगा के प्रेम में इस कदर डूब गए कि उनके मन में आध्यात्मिक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। कई वर्ष बीत गए। फिर एक दिन एक सन्यासी राजा चित्रसेन के दरबार में आए। यह सन्यासी कोई साधारण सन्यासी नहीं थे। वह एक सिद्ध योगी थे जो भाग्य और कर्म का रहस्य जानते थे। राजा ने उस सन्यासी से ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया और उस सन्यासी का शिष्य बन गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह सन्यासी
कोई और नहीं बल्कि गंगा ही थी। कुछ समय पहले गंगा ने भी सांसारिक मोह त्याग कर संन्यास धारण कर लिया था। जब राजा चित्रसेन को यह सच्चाई मालूम हुई तो वह स्तब्ध रह गए। राजा चित्रसेन ने अपने कर्म और भाग्य को चुनौती दी थी, लेकिन अंत में वह उसी के हाथों में आ गए। जब राजा ने उस सन्यासी बनी गंगा से पूछा, क्या यह मेरा भाग्य था कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में न पा सका? गंगा ने कहा, महाराज, भाग्य और कर्म का खेल बड़ा ही अनोखा है। आप मुझे प्रेम से चाहते थे, लेकिन आपका वह प्रेम भौतिक था। लेकिन जब आपने मुझे अपना गुरु बना लिया, तब आपके हृदय में मेरे प्रति सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति उत्पन्न हुई। यही भाग्य का न्याय है। जो सच्चे मन से खोजता है वह सत्य को अवश्य ही पा लेता है, भले ही उसका रूप अलग हो। फिर गंगा ने राजा को बताया कि वह पिछले जन्म में स्वयं एक राजा थी और उसने अपने अहंकार में एक साधारण स्त्री के प्रेम को ठुकरा दिया था। इसी वजह से उसे इस जन्म में एक केवट की कन्या बनकर जन्म लेना पड़ा और उसका प्रेम रूप बदल गया। राजा चित्रसेन को अब समझ में आ चुका था कि भाग्य और कर्म दोनों एक साथ साथ चलते हैं। फिर राजा ने अपने मोह को त्याग कर उस सन्यासी गंगा से ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। गंगा ने राजा चित्रसेन को अपना शिष्य बनाकर उन्हें ज्ञान देना शुरू किया। गंगा ने राजा को बताया कि भाग्य और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो चीज़ हमें चाहने के बाद भी नहीं मिलती है, उसके पीछे कोई गहरा कारण छिपा होता है। और सच्चे प्रेम में केवल मिलना ही नहीं, आत्मिक उत्थान भी आवश्यक है। इस तरह राजा चित्रसेन उस सन्यासी बनी गंगा से ज्ञान प्राप्त कर अपनी प्रजा की सेवा में लग गए और गंगा अपनी साधना में निरंतर लगी रही। मुझे उम्मीद है यह कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।